राधे राधे। श्री हरिदास आप सबका आपके अपने चैनल लड्डू कान्हा शॉर्ट्स में स्वागत है। तो चलिए आज मैं अपने लड्डू कान्हा की नाइट रूटीन भी शेयर करती हूँ और साथ में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातें करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है दिवाली आ रही है, धनतेरस भी है, तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए साथ में लड्डू और कान्हा दोनों की मालिश करते हैं और चर्चा भी करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है आज धनतेरस है, तो धनतेरस पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, क्या उपहार देना है, तो वो सब जान लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है धनतेरस पे सोना चांदी या कुछ बर्तन लेके आते हैं, तो आप अपने जैसे कि आपका अपना सामर्थ्य हो वैसे आप सेवा कर सकते हो। और ये देखिए मैं पहले कान्हा की मालिश कर रही थी, तो लड्डू ने बोला मैया पहले मैं मालिश कराऊंगा। तो चलिए अपनी बातें करते हैं। तो आप धनतेरस पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चांदी का बर्तन लेके आ सकते हैं, उनकी माला लेके आ सकते हैं, कानों की कुंडल लेके आ सकते हैं। और अगर किसी का सामर्थ्य है कुछ सोने की ज्वेलरी उनके लिए लाने की, तो सोने के लिए ज्वेलरी भी आप लेके आ सकते हैं। कानों के लिए लेके आ सकते हैं, गले की चैन लेके आ सकते हैं, और या फिर नहीं तो आप उनके लिए ड्रेस भी लेके आ सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप उनके लिए कर सकते हैं। अच्छा भोजन बना सकते हैं आप आज के दिन उनके लिए। और दूसरा विषय है कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना चाहिए, तो वो तो आप सबको पता होगा। हमारे प्यारे कान्हा जी, हमारे प्यारे गोपाल जी बिना तुलसी पात्र के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी जी हमारे कान्हा जी को इतनी प्रिय है कि उसके बिना वो भोग अपना स्वीकार ही नहीं करते। और ये देखिए बातें करते करते हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए हैं और इनको शॉल उड़ा दिया है मैंने, क्योंकि अभी ठंडी हो गई है। रात को मैं सोते टाइम उतार देती हूँ और ये अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे, मैं इनको यहाँ विराजमान कर दूँगी। उसके बाद कान्हा की मालिश करेंगे और ये देखिए कितना चमक रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं। आपको भी मालिश करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है हमारे प्रभु जी को। और चलिए अपने विषय पर बात करते हैं। और अगर आप रोज़ रोज़ तुलसी ना तोड़ पाएँ या भूल जाएं उनके भोग में भी रखना, तो आप ऐसे उनके रूम में तुलसी रख सकते हैं, जिससे अगर आप कभी भूल भी जाएं तो तुलसी तो उनके साथ उनके रूम में हमेशा रहेगी। और तुलसी तो इतनी ज़्यादा अगर मैं इनके पास ही रखती हूँ ऐसे करके, तो पूरे उनके रूम में एक खुशबू रहती है तुलसी मैया की, जो बहुत अच्छी लगती हैं और इससे आपके गोपाल जी भी बहुत खुश होंगे। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आप भोग में रखना भूल जाए तो ऐसे तो उनके पास रहेगी। और इसके अलावा अगर आपके पास तुलसी माला, दुकान पे तुलसी माला भी मिलती है, अगर आप आपके घर पे ही तुलसी नहीं है तो आप तुलसी माला ला के उनके पास रख सकते हो जब भी वो खाना खाए। तो चलिए पहले कान्हा की मालिश कर लेते हैं। अभी कान्हा की मालिश करेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि लड्डू की मालिश हो, तो मेरी भी मालिश शुरू करें मेरी मैया। और तुलसी का यही है, आप अगर तुलसी भगवान के भोग में रखोगे तो भगवान भी खुश रहेंगे, वो हमारा भोग भी स्वीकार करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं हैं, तुलसी भी नहीं है, आप तुलसी माला भी कहीं से नहीं ला सकते हो, तो आप अपने मन को ही इतना दृढ़ करिए, इतना अपने प्रभु में विश्वास रखिए, प्यार करिए उनको कि आपका मन ही तुलसी समान हो जाए और वो आपके भोग को स्वीकार करें, आपके मन को समझें कि आपने कितने प्यार से उनकी सेवा करी। और हमारे कान्हा जी तो इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें बस प्यार चाहिए। उनको बोलिए कि आप हमें नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, आप हमारी बातें नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा कान्हा। और इसी तरह से अपने मन में भाव रखिए उनके प्रति, उनको बहुत सारा लाड दीजिए, दुलार दीजिए। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी ग्रहण भी है 25 तारीख का, ग्रहण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिवाली को रात 2:30 बजे सूतक लग जाएगा ग्रहण का, और दिवाली की रात को सूतक लग जाएगा,
इसीलिए आप अपने मंदिर को रात में बंद करके सोना, कपाट लगा के या पर्दा लगा देना। और अगर आप कान्हा जी को मंदिर में सुलाते हैं तो मंदिर में मत सुलाइएगा, क्योंकि सूतक लग जाएगा और उसमें पूजा नहीं करते, मंदिर के कपाट भी नहीं खुलते। दिवाली की रात को मंदिर के कपाट बंद होंगे और 26 तारीख को सुबह खुलेंगे। आपको 25 तारीख को दोनों टाइम कोई भी आरती नहीं करनी। और 25 तारीख को ग्रहण 2:30 बजे से 6:30 बजे तक लगेगा। सभी के एरिया में अलग अलग टाइम होता है, वो आप अपने बड़ों से पूछ लेना। और ग्रहण लगने से पहले 2:30 बजे से पहले आप अपने कान्हा जी को कुछ खाना दे सकते हैं या कुछ खिला सकते हैं। तो उनको 4 घंटे के लिए सुला देना, ताकि ग्रहण का असर उन पे ना हो। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के टाइम पे किसी भी धार्मिक वस्तु या जो भगवान से जुड़ी हो उसको छूना नहीं होता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को बेशक अपनी संतान रूप में, भाई रूप में मानते हैं, लेकिन वो भी तो भगवान ही हैं। तो इसीलिए ग्रहण के टाइम यानी 2:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको अपने गोपाल जी की भी कोई सेवा नहीं करनी, उनको हाथ नहीं लगाना। उससे पहले ही आप उनको खाने के लिए बोल सकते हैं या फिर सोने के लिए बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर सो जाइए। और 6:30 पौने 7 बजे जब ग्रहण हट जाएगा तो आप उनको उठा सकते हैं, नहला सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको कोई आरती नहीं करनी है, ना गोपाल जी की करनी है, ना ही मंदिर में किसी भी भगवान की करनी है। और ग्रहण की वजह से ही गोवर्धन दिवाली से अगले दिन यानी 25 को ना होके 26 तारीख को गोवर्धन पूजा की करी जाएगी। और चलिए ये देखो मेरे लड्डू और कान्हा की मालिश भी हो गई है। और अभी सर्दी आ गई है तो मैं थोड़ा सा इनको गर्म कपड़े पहनाने लगी हूँ। और ये मेरे कान्हा अपने आप को शीशे में निहार रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं ना? आप कमेंट करके बताना। मुझे तो इतना प्यार आता है इन पे, इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बोले। इनको सारा दिन निहार सकते हैं, सारा दिन बातें कर सकते हैं। और ये मेरे लड्डू बाबू कैसे पीछे रह जाएंगे, वो भी तो देखेंगे अपने आप को। और अभी सर्दी आ गई है तो अपने कान्हा जी को भी ढक के रखिए, थोड़ा ऊनी कपड़े पहनाइए जिससे उनको ठंड न लगे। आखिर वो भी तो बाल स्वरूप में ही हमारे पास है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आज की बातें भी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।